तो आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 342 पावर ऑफ 4 और उसके साथ साथ हम लोग सॉल्व करेंगे लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 231 पावर ऑफ 2। वो इसलिए सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि जो हम लोग का पावर ऑफ 4 वाला है वो इसी का एक्सटेंडेड वर्जन है। अगर हम लोग को पावर ऑफ 2 अच्छे से समझ में आ गया तो पावर ऑफ 4 को समझने में ज्यादा परेशानी नहीं जाएगा, इसलिए हम लोग इसी से समझना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग को क्वेश्चन में गिवन है एक इंटीजर n, हम लोग को रिटर्न करना है ट्रू अगर वो पावर ऑफ 2 है तो, नहीं तो हम लोग रिटर्न कर सकते हैं फॉल्स। हम लोग वो इंटीजर को पावर ऑफ 2 तब बोलेंगे जब वहां पे एग्जिस्ट करता हो x सच दैट n इक्वल टू 2 का पावर x, मतलब हम लोग का जो नंबर हो वो 2 के कोई पावर में मिलना चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे हम लोग के पास n इज इक्वल टू 1 है जो कि 2 का पावर 0 होता है, तो यहाँ पे हम लोग रिटर्न कर सकते हैं ट्रू। वैसे ही यहाँ पे n इज इक्वल टू 16 है तो यहाँ पे ट्रू इसलिए रिटर्न हो पा रहा है क्योंकि 2 का पावर 4 16 होता है। उसके बाद हम लोग के पास n इज इक्वल टू 3 है, यहाँ पे हम लोग फॉल्स रिटर्न कर रहे हैं क्योंकि ये कोई भी 2 के पावर पे नहीं आता है। तो अब हम लोग इसको समझने वाले हैं कि हम लोग इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। उसके साथ साथ लास्ट में हम लोग ये भी देखेंगे कि हम लोग ये फॉलो अप को कैसे सॉल्व कर सकते हैं जिसमें हम लोग को कोई भी लूप और रिकर्सन का यूज नहीं करना है। तो पहले हम लोग एक लूप वाला अप्रोच देख लेते हैं। तो अब इसको समझने के लिए मैं वही वाला एग्जांपल फिर से ले लेता हूँ n इज इक्वल टू 16 वाला, जिसमें हम लोग को रिटर्न हो रहा था ट्रू। वो इसलिए क्योंकि ये हम लोग का 2 का पावर 4 होता है। 2 का पावर 4 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो अब अगर आप लोग सोचने जाए तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको जो सबसे पहला इंट्यूशन आएगा वो कुछ ऐसा आएगा कि हम लोग डायरेक्टली लूप चलाते जाएंगे और मैच कराते जाएंगे बार बार 2 से मल्टीप्लाई कर करके। जैसे ही हम लोग का ये इक्वल इक्वल आ जा रहा है, मीन्स हम लोग का जो मैच करने के लिए वेरिएबल रखे हैं वो इसके n के इक्वल आ जा रहा है, तो हम लोग रिटर्न कर सकते हैं ट्रू। और हम लोग का अगर ये नंबर बड़ा हो गया, मीन्स हम लोग का ये वाला वैल्यू मान लेते हैं 20 हो गया, तो इससे छोटा है तो हम लोग यहाँ पे रिटर्न कर देंगे फॉल्स कि हम लोग उससे आगे बढ़ चुके हैं पर अब तक वो नंबर नहीं आया है। लेकिन इसमें हम लोग को TLE आ जाएगा क्योंकि हम लोग को बहुत सारा ट्रेवर्सल करना पड़ेगा। तो इसका एक सिंपलर अप्रोच ये हो सकता है कि हम लोग क्या करेंगे, रिवर्स डायरेक्शन में सोचेंगे। मीन्स हम लोग क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो ये देख लेंगे कि ये जो नंबर है हम लोग का वो 2 से डिविजिबल तो है ना। तो वो चेक करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, n mod 2 कर देंगे। मीन्स हम लोग का 16 mod 2, ये मॉड ऑपरेटर से हम लोग रिमाइंडर निकाल सकते हैं। मीन्स 16 और 2 को डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा अगर वो इक्वल टू 0 आ रहा है तब तो ये वैलिड है, मीन्स हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। और अगर हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ सकते हैं, मीन्स अगर हम लोग इसको वाइल लूप के अंदर डाल दे जब तक हम लोग का जो नंबर है वो डिविजिबल हो रहा है हम लोग के 2 से, तब तक हम लोग क्या करेंगे, उसको बार बार छोटा करते जाएंगे। मीन्स हम लोग 16 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं। मीन्स अगर हम लोग इसको ओवरऑल 2 से डिवाइड करें तो हम लोग का क्या होगा, ये वाले 3 बचेंगे। फिर उसके बाद फिर से ओवरऑल 2 से डिवाइड करें तो ये वाला कैंसिल आउट होके फिर ये 2 बचेगा। फिर उसके अगर एक और बार करें तो यहाँ पे फिर 2, फिर लास्ट में हम लोग का फाइनली 1 बचेगा। 2 डिवाइडेड बाय 2 1। अगर हम लोग का 1 मिल पा रहा है मीन्स हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये वैलिड आंसर है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लूप मॉड से चलाएंगे। मीन्स हम लोग का n mod 2 इक्वल टू 0 के लिए चेक करते जाएंगे और हर बार हम लोग क्या करेंगे, n इज इक्वल टू n बाय 2 करते जाएंगे कि हर बार ये वाला 2 हटाते जाएंगे। अब लास्ट में हम लोग चेक कर लेंगे, हम लोग मीन्स रिटर्न कर सकते हैं कि अगर हम लोग का n इक्वल टू 1 आ गया मीन्स हम लोग का जो नंबर है वो टोटली डिविजिबल है और हर बार वो 2 हटते जा रहे हैं। तो हम लोग का अगर 1 आ रहा है मीन्स हम लोग ट्रू रिटर्न कर रहे हैं, नहीं तो हम लोग फॉल्स रिटर्न कर रहे हैं। इसको एक बार कोड करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको कोड करने वाला हूँ। सबसे पहले तो अगर हम लोग का n छोटा या इक्वल है 0 के तो हम लोग डायरेक्टली रिटर्न कर सकते हैं फॉल्स, क्योंकि वो 2 का तो स्क्वायर हो ही नहीं सकता। उसके बाद हम लोग लूप चला देंगे जैसा देख रहे थे, वाइल हम लोग का n mod 2 जो है इक्वल टू 0 है। मीन्स हम लोग का अगर नंबर 2 से डिविजिबल है तब हम लोग क्या करेंगे, n इक्वल टू n बाय 2 कर देंगे और यहाँ पे एक सेमीकोलन डाल के यहाँ पे रिटर्न कर सकते हैं। अगर हम लोग को 1 मिल रहा है, रिटर्न n इक्वल टू 1 मिल रहा है, तो यहाँ पे आप if else लगा के भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली इसको लिख देंगे, तो अगर ये ट्रू होगा तो हम लोग का रिटर्न ट्रू हो जाएगा और अगर ये फॉल्स होगा तो हम लोग का रिटर्न फॉल्स हो जाएगा। इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग के सारे केसेस एक्सेप्ट हो चुके हैं, इसको कर देते हैं सबमिट। तो यहाँ पे हम लोग का कोड भी सबमिट हो चुका है बिट्स 100%। अब यही सेम चीज हम लोग का
पावर ऑफ 4 के लिए भी होगा, तो हम लोग डायरेक्टली इसको कॉपी कर लेते हैं और पावर ऑफ 4 वाले में जाते हैं और इसमें हम लोग अगर इसको पेस्ट कर दें, मीन्स यहाँ पे मैं इसको अगर पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे हम लोग का 4 के लिए चेक करना है, तो 4 से वो डिविजिबल होना चाहिए और 4 में डिवाइड बार बार करते जाने हैं। अब 1 आ रहा है तो हम लोग का वो वैलिड आंसर होगा। मीन्स यहाँ पे हम लोग इसको रन करके देख लेते हैं, यहाँ पे फिर से तीनों केसेस एक्सेप्ट हो चुके हैं, इसको कर देते हैं सबमिट। तो यहाँ पे हम लोग का कोड भी सबमिट हो चुका है, बिट्स 100%। लेकिन अब समझते हैं इसके फॉलो अप को कैसे सॉल्व करना है। मीन्स यहाँ पे हम लोग को कोई भी लूप का यूज नहीं करना है। तो यहाँ पे इसको समझते हैं कि हम लोग बिना लूप के इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग एक पैटर्न ढूंढने का ट्राई करते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल ले लेते हैं n = 16, ये 4 वाले के लिए, और n = 8 ले लेते हैं ये 2 वाले के लिए। वो इसलिए मैं अलग अलग ले रहा हूँ क्योंकि हम लोग का 8 जो है वो 2 का पावर 3 होता है, लेकिन 8 4 के कोई पावर में नहीं होता है। लेकिन जब 4 का पावर कोई भी हो, यहाँ पे 16 है या फिर कुछ भी हो सकता है, तो अगर वो 4 का पावर में है तो वो 2 के पावर में भी होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग का जो 4 होता है, मीन्स 4 का पावर 1 = 4, वो है 2 का पावर 2 का होल ब्रैकेट पावर 1 = 4। मीन्स यहाँ पे हम लोग का क्या हो रहा है, 2 का पावर 2 ही होता है हम लोग का 4। जैसे यहाँ पे अगर हम लोग 2 का पावर 2 का 2 लिखें तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का ये 4, 2 का पावर 4 = 16। तो हम लोग यहाँ पे ये नोटिस कर सकते हैं कि सबसे पहले तो जो भी हम लोग का 4 का पावर होगा वो 2 के पावर में एग्जिस्ट करेगा ही। तो हम लोग यहाँ पे बिट मैनिपुलेशन का यूज कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम लोग ये वैलिडेट कर देंगे कि हम लोग का जो नंबर है वो 2 का पावर में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो वो हम लोग कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे तो सबसे पहला केस तो हम लोग नॉर्मली कोड करते टाइम वो चेक कर लेंगे कि n जो हो वो हमेशा 0 से बड़ा हो। उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक पैटर्न देखते हैं। जैसे अगर हम लोग बिट के फॉर्म में इसको लिखें, यहाँ पे होता है 2 का पावर 0 = 1, 2 का पावर 1 = 2, 2 का पावर 2 = 4 एंड 2 का पावर 3 = 8 और 2 का पावर 4 = 16। अब इसमें अगर हम लोग इसको बिट के फॉर्म में लिखें तो ये वाला 1 होगा, ये वाला 1 0 होगा, फिर ये वाला 1 0 0। अगर आपको नहीं पता ये बिट के फॉर्म में कैसे लिखते हैं तो वो कुछ ऐसे पैटर्न का रहता है। मीन्स यहाँ पे 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3 इस फॉर्मेट में लिखते हैं। मीन्स 2 का पावर 0 मीन्स यहाँ पे हो जाएगा ये 1, फिर यहाँ पे हो जाएगा ये 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 8। जब भी हम लोग का कोई नंबर हो 1 0 1 0, तो यहाँ पे मीन्स अगर 0 है तो कुछ सम नहीं होगा। यहाँ पे 2 में 1 है तो मीन्स 2, फिर 8 में 1 है मीन्स 8, मीन्स यहाँ पे जो मैं नंबर लिखा हूँ वो 10 है क्योंकि ये दोनों के वैल्यू का सम होता है। तो यहाँ पे हम लोग 4 लाने के लिए यहाँ पे क्या किए, 4 2 1 मीन्स हम लोग का यहाँ पे 4 में कुछ 0 प्लस नहीं हो रहा, मीन्स ये वाला हम लोग का 4। तो हम लोग का 2 का पैटर्न कुछ ऐसा चलेगा, 1 0 0 हो जाएगा, फिर उसके बाद 1 4 टाइम्स 0 हो जाएगा। अब अगर आप लोग देखें तो ये वाला जो नंबर है और ये वाला जो नंबर है वो 4 के पावर में है। आप इसको याद रख सकते हैं फिलहाल के लिए थोड़ी देर। हम लोग पहले 2 के पावर को फिगर आउट करते हैं कि हम लोग डायरेक्टली ये वाला आंसर बिना लूप के कैसे ला सकते हैं। मीन्स हम लोग 2 का पावर का पता बिना लूप के कैसे लगा सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान से देखें तो यहाँ पे 1 1 0, तो जब भी हम लोग 2 को बाइनरी में लिखते हैं तो वो इस पैटर्न में रहता है 1 0 1 1 1 0 0। अब अगर हम लोग इसमें 1 माइनस करते हैं तो हम लोग का ये अपोजिट हो जाता है। मीन्स 1 है तो 0 बन जाएगा, मीन्स यहाँ पे 1 0 है तो यहाँ पे 0 1 बन जाएगा, और यहाँ पे 1 0 0 है तो यहाँ पे 0 1 1 बन जाएगा। अब अगर हम लोग ये दोनों चीज का एंड निकाल लें, मीन्स ये दोनों का एंड ऑपरेशन करवा लें, तो हम लोग को यहाँ पे 0 मिलेगा। मीन्स हम लोग को ये प्रूफ हो गया कि हम लोग का 2 का पावर तब मिलता है जब हम लोग का उसका -1 करके एंड कर दे तो हम लोग का 0 मिले। तो इसको हम लोग कोड में कुछ ऐसा लिख सकते हैं। चलते हैं इसी वाले का कोड करके देखते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको शिफ्ट कर लेता हूँ वो वाले क्वेश्चन में। अब ये वाला हम लोग का पावर ऑफ 2 वाला है, इसको एक बार रिसेट करते हैं। और यहाँ पे हम लोग क्या देखे थे कि हम लोग डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मैं रिटर्न स्टेटमेंट डालता हूँ, एक लाइन में इसको सॉल्व करने वाले। अगर हम लोग का n > 0 है तभी ये वैलिड होगा। उसके बाद हम लोग एंड कर देंगे। यहाँ पे मैं एक ब्रैकेट डाल देता हूँ, n जो हम लोग का नंबर है
उसमें एंड ऑपरेशन करना है उसके एक -1 वाले के साथ, मीन्स एंड n-1 करेंगे और ये हम लोग का अगर 0 आ जा रहा है मीन्स इक्वल टू 0 हो जा रहा है, इसका मतलब ये है कि ये वाला नंबर 2 के पावर में है। तो जैसे अगर मैं इसको रन करूं तो यहाँ पे हम लोग के सारे केसेस एक्सेप्ट हो चुके हैं, इसको भी कर देते हैं सबमिट। तो यहाँ पे हम लोग का कोड भी सबमिट हो चुका है। अब यही चीज हम लोग 4 के पावर के लिए देखते हैं। अब यहाँ तक हम लोग को 2 का पावर का समझ में आ चुका है। अब यही चीज हम लोग को 4 के पावर के लिए नोटिस करना है। तो 4 का पावर होता क्या है, मीन्स हम लोग अगर यहाँ पे 4 का पावर 0, 4 का पावर 1, 4 का पावर 2, 4 का पावर 3 ऐसा कुछ लिखे तो ये होता है हम लोग का 2 का पावर 2 का पावर 0, 2 का पावर 2 का पावर 1, 2 का पावर 2 का पावर 2 और यहाँ पे 2 का पावर 2 का पावर 3। मीन्स यहाँ पे 0 इंटू 2 होगा, मीन्स ये 2 का पावर 0 हो जाएगा। यहाँ पे 2 इंटू 1 होगा, मीन्स 2 का पावर 2 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 2 इंटू 2 होगा, 2 का पावर 4 हो जाएगा। यहाँ पे 3 इंटू 2 होगा तो 2 का पावर 6 हो जाएगा। मीन्स हम लोग के जो भी इवन वाले नंबर्स हैं, मीन्स यहाँ पे हम लोग के ये सारे इवन पावर्स हैं। इवन पावर्स वाले जो भी नंबर होते हैं 2 के, वो हम लोग के 4 के पावर्स होते हैं। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे इसको कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि हम लोग का नंबर जो आ रहा था 1, फिर उसके बाद ये वाला था 2 का पावर 0 के लिए, उसके बाद 1 0 ये था 2 का पावर 1 के लिए, उसके बाद है हम लोग का 1 0 0 ये 2 का पावर 2 के लिए। अब हम लोग का इसका काम नहीं है, मीन्स यहाँ पे ये 1 और यहाँ पे हम लोग का ये 4, फिर यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा 16 वाला, क्योंकि हम लोग के बाद फिर इसके बाद जो नंबर आएगा उसका हम लोग का इस केस में काम नहीं है। उसके बाद हम लोग का ये वाला नंबर आएगा जो कि 16 होता है, तो ये हम लोग का 4 के पावर में है, तो इसको भी हटा देते हैं। अब हम लोग खाली इवन वाले नोटिस करें तो हम लोग यहाँ पे 1 का पोजीशन देख सकते हैं। 1 का पोजीशन क्या होता है, यहाँ पे ये 0th इंडेक्स 1 2 ये इवन इंडेक्स में 1 आ रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 0 इंडेक्स 1 2 3 4 यहाँ पे फिर से इवन इंडेक्स, मीन्स हर एक इवन इंडेक्स वाले पे जो भी नंबर आएगा हम लोग का वो हम लोग का 4 का पावर होगा। मीन्स हम लोग क्या कर सकते हैं, मीन्स हम लोग को कोई ऐसा तरीका फाइंड आउट करना है कि हम लोग जब मास्क करें इसको, मीन्स हम लोग कुछ इसमें फिल्टर आउट करें तो हम लोग को पता चल जाए कि ये वाला जो नंबर है इवन पोजीशन वाला है, और अगर हम लोग का वो 1 इवन पोजीशन वाला है मीन्स हम लोग का वो 4 का पावर में होगा। तो हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें हम लोग डायरेक्टली एक अप्रोच सोच सकते हैं। जैसे हम लोग का ये हो रहा है 1 0 0 हम लोग का 4 है, उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें एंड कर सकते हैं 1 0 1 का। अब इससे क्या होगा कि ये वाला जो नंबर है वो हम लोग का सेम डिजिट वाला है, तो इसको एंड करेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा, 1 0 0 फिर ये 0। मीन्स हम लोग जब इसका एंड कर रहे हैं तो हम लोग के पास एक ना एक नंबर बच रहा है। मीन्स हम लोग कुछ भी इसके 5 वाले के साथ मास्क करें, क्योंकि इसका ओवरऑल वैल्यू 1 और 4, मीन्स यहाँ पे 4 + 1 5, तो ये वाला वैल्यू 5 होता है। मीन्स हम लोग का यहाँ पे ये वाले नंबर को अगर हम लोग 5 के साथ मास्क करें तो हम लोग ये नोटिस कर सकते हैं कि जब भी हम लोग 5 के साथ मास्क करेंगे कोई भी वैलिड 4 के पावर वाले नंबर को, तो हम लोग को एक ना एक रिमेनिंग 1 मिलेगा ही। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अब इतना सारा 1 0 1 0 32 बिट का ना लिख के हम लोग इसको हेक्स में भी लिख सकते हैं, मीन्स 0x यहाँ पे 5 लिख सकते हैं बहुत सारे टाइम्स, मीन्स 32 बिट के लिए। मैं आपको इसका काउंट बता दूंगा वो कितना होने वाला है। तो चलते हैं इसको कोड करके देखते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको रिसेट करता हूँ। अब हम लोग यहाँ पे से अपना 2 का पावर वाला सेम चीज उठा लेते हैं। मैं यहाँ पे इसको करता हूँ कॉपी, यहाँ पे कंट्रोल टैप करके यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट। उसके बाद हम लोग का ये वाला वैल्यूड हो गया, मीन्स वो 2 के पावर में है, ये तो श्योर हो गया। उसके बाद हम लोग एक जो फाइनल कंडीशन चेक करेंगे कि हम लोग नंबर को एंड करेंगे एक ऐसे नंबर से जिसमें मास्क करने के बाद कुछ ना कुछ वैल्यू बचे। तो यहाँ पे हम लोग 5 को 8 टाइम्स लिखने वाले हैं, जिससे इसका हेक्स जो हो वो हम लोग का 32 बिट का हो जाए। तो हम लोग यहाँ पे इसको 8 टाइम्स लिख देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। मीन्स यहाँ पे अगर ये 1 रिटर्न होगा तो यहाँ पे ये ट्रू हो जाएगा, मीन्स एंड के बाद 1। अगर यहाँ पे से ये 1 रिटर्न नहीं हो रहा है, 0 रिटर्न हो रहा है, तो ओवरऑल ये 0 हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा फॉल्स। तो हम लोग इसको एक बार रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे भी हम लोग के सारे केसेस एक्सेप्ट हो चुके हैं, इसको कर देते हैं सबमिट।
तो यहाँ पे हम लोग का कोड भी सबमिट हो चुका है, बिट्स 100%। थैंक्स फॉर वॉचिंग और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। Got a monster inside of me, you better watch out if you ignite me. There's a road ahead of full prophecy to be the greatest beast the world has ever seen.